अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास गनी है। आज हम जेएस ग्लोबल की बजट पे जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है उसको डिस्कस करेंगे। टारगेट्स जो हैं काफ़ी एम्बिशियस हैं और फिस्कल कंस्ट्रेंट्स भी जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल अगर हम देखें बजट के अंदर 15.3 ट्रिलियन का एफबीआर का रेवेन्यू का टारगेट है फॉर नेक्स्ट ईयर, विच इज़ ऑलमोस्ट 18% हायर कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर रिलायंस है, अगर एब्सोल्यूट टर्म से देखें 1.1 ट्रिलियन जो है उधर हम इंक्रीज जो है एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर टारगेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं ऑन द एक्सपेंडिचर साइड वो कंटिन्यू करेंगी, 8 ट्रिलियन की हैं, तकरीबन 40% ऑफ द रेवेन्यू वो रहती हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें PSX के लिए ये बजट अमूमी तौर पर पॉजिटिव सेंटिमेंट रखता है। बहुत से अहम मेजर्स जो हैं वो हुए इसके अंदर, जिसके अंदर हम अगर सुपर टैक्स की बात करें, जो सबसे वाज़े एक चीज़ नज़र आई कल के बजट के अंदर, सुपर टैक्स पहले लागू होता था 500 मिलियन से कम की इनकम पर भी लागू होता था और बतदरीज ये स्लैब्स थे जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स लगता जाता था, और अब सिर्फ 500 मिलियन से ज़ायद इनकम पर ही सुपर टैक्स होगा, और वो भी 8% पे। पहले ये नंबर 10% था, तो इसमें 2% की कमी है। इस 2% कमी से एक तो ये कि ये जो 2% कमी है ये अपनी जगह बहरहाल है, और 8% का सुपर टैक्स है, बट ये तमाम सेक्टर्स के लिए नहीं है। इसमें बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और ENP कंपनीज शामिल नहीं है। उसके अलावा तमाम सेक्टर्स जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और 3 to 3.4% का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा अर्निंग्स पे, ये हमारा एस्टिमेट में बताता है। आगे अगर हम देखें सैलरीड क्लास के ऊपर भी एक मेजर हमने इसमें भी शिफ्ट देखा। काफ़ी अरसे से एक डिमांड थी फ्रॉम द सैलरीड क्लास के इधर रैशनलाइजेशन हो, और यहाँ पर भी हमने देखा कि जी टैक्सेस कम किए गए हैं। एक तो टैक्स रेट्स भी कम किए गए हैं और फिर स्लैब्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो आखिरी आप देख रहे हैं 4.1 मिलियन वाज द लास्ट स्लैब अर्लियर, और अब यहाँ पर मज़ीद 3 आपको स्लैब्स नज़र आ रहे हैं। और ये 7 मिलियन वाला जो स्लैब है इसके अंदर पहले एक जो कि आखिरी स्लैब 4.1 मिलियन वाला था, उसके अंदर फिक्स्ड जो था नंबर वो 7 लाख था और टैक्स रेट 35% था। अब यहाँ आप देखिएगा कि इसको भी प्रोग्रेसिव किया है और यहाँ पर फिक्स्ड रेट को बढ़ा दिया गया है, 35% ही है टैक्स रेट। बट इसके अलावा जो हाई इनकम अर्नर्स थे उनके ऊपर 1 करोड़ या उससे ज़ायद इनकम, एनुअल इनकम रखने वालों पर 9% का एक सरचार्ज था, वो एबॉलिश कर दिया गया है। तो तमाम हर इनकम स्लैब के ऊपर कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि दिया जाए, ख़ास तौर पे टारगेटिंग द मिडिल इनकम सेगमेंट्स। ओवरऑल एक स्नैपशॉट अगर हम देखें बजट का मुख्तलिफ सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट है, तो उसमें हमें लगता है कि कंस्ट्रक्शन और ऑटो सेक्टर के ऊपर सबसे नुमाया फ़ायदे हैं, और ये लाइमलाइट में रहेंगे इन द कमिंग डेज। इसके अलावा बैंक्स के लिए कोई ख़ास चेंजेस नहीं हैं। OMCs के अंदर भी अगर PDL बहुत बढ़ जाता है तो OMC वॉल्यूम्स हिट हो सकते हैं, जो कि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि OMC वॉल्यूम्स पिछले कुछ अरसे से उसमें बतदरीज एक कमी आ रही है। फार्मा सेक्टर के लिए कुछ ड्यूटीज़ कम की गई हैं, वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर 1% एडवांस टैक्स को रिमूव किया है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल कंपनीज़। फर्टिलाइज़र के अंदर अगेन न्यूट्रल है इम्पैक्ट। टेक सेक्टर के लिए एक टैक्स बेनिफिट जो इस साल एक्सपायर हो रहा था, अब उसको मज़ीद जो है 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। अंटिल जून 2029 ये टैक्स जो बेनिफिट आपने एक्सटेंड कर दिया है। इसके अलावा रिफाइनरीज के अंदर जो अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, उसके अंदर भी जो है वो टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर रिफाइनरी। कंज्यूमर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। वील हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स इन सम डिटेल लेटर। आगे अगर हम ओवरऑल फिस्कल साइड की एक तस्वीर देखें तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जी जैसे हमने जिक्र किया FBR का जो टैक्स टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है, 18% उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ है। और एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर अगर हम देखें तो उसके अंदर भी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो एक नुमाया सबसे बड़ा हेड यही है 8 ट्रिलियन का। इसके बाद हमने सब्सिडीज़ कम की हैं। पिछले साल भी जब हमने बजट देखा तो सब्सिडीज़ डिक्रीज़ हुई थी, इस साल अगेन हम देख रहे हैं कि सब्सिडीज़ के अंदर डिक्रीज़ है। इसके अलावा भी काफ़ी रैशनल एलोकेशंस हैं सिविल गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ 10% इंक्रीज़ है पिछले साल के बजट से, और अगर रिवाइज नंबर से देखें तो सिर्फ 5% का इंक्रीज़ है। और एंड सो ऑन। अगर PHDP देखें जो एक नुमाया हेड होता है उसमें 1 ट्रिलियन मुख्तस किए गए हैं, पिछले साल भी यही नंबर था। बट एक्चुअल डिसबर्समेंट जब हम देखते हैं फिस्कल पोजीशनिंग को हमारी देखते हुए, तो हमेशा जो है वो डिसबर्समेंट कहीं कम होती है टारगेट से।
सो ये भी हमारा ख्याल है कि इस साल भी इसी तरह की कुछ सिचुएशन रह सकती है। हमारी रिपोर्ट जेएस के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मौजूद है। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस कीप फॉलोइंग जेएस ग्लोबल। थैंक यू।